जैसे रेकी मेरी लाइफ में आई, फर्स्ट लेवल लेने के बाद जो मेरा माइग्रेन था वो चला गया। इतना प्यार मुझे लाइफ में अब मिल रहा है अपने घर वालों से, अपने क्लाइंट, कस्टमर, स्टूडेंट्स, हर जगह से। हम सब जानते हैं हमारे पास एक एनर्जी है। हेल्थ भी हील हो गया, रिश्ते बहुत ज़्यादा प्यार से भर गए। न्यूमरोलॉजी, एंजल्स थेरेपी, देन रेकी, मनी का प्रॉब्लम हील करने के लिए मनी रेकी। होपोनोपोनो में आने के बाद इमोशन सेटल होने शुरू हो गए। जो बाहर से चाहिए वो भीतर करना शुरू करो। इस दिन मैं बोलूँगी कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। उस दिन मैं रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेती हूँ। आप ऊपर उठना शुरू करते हो, आप स्पिरिचुअली अलाइन होना शुरू होते हो, रोज साधना कर रहे हो, आपके भीतर वो प्रकाश जा रहा है। डे बाय डे आपका ऑरा एक्सपांड होने लगता है। आपका ऑरा अच्छा है तो आप में अट्रैक्शन पावर रहेगी, मैग्नेट के जैसे लोग आपकी तरफ खींचे आएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते। फिर से एक नए पॉडकास्ट के लिए आज हम आए हैं और आज का टॉपिक क्या रहेगा पता है? कुछ सस्पेंस, सरप्राइज। मेरा बिजनेस जैसे कि ब्यूटिशियन हूँ मैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ। पिछले 23 ईयर से मैं काम कर रही हूँ और ये करते करते ना एक फ्लो मुझे ध्यान में आया कि छोटे मोटे जो भी ब्यूटिशियंस है या मैं भी कि एक चाह होती है कि मुझे मनी अट्रैक्ट करना है या फिर सारी अच्छी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करना है, जैसे कि रिलेशन हो गया और काफ़ी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए हम एक चीज़ तक पहुंचते हैं, वो की है चांटिंग बोलो या फिर रेखी बोलो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तब ये करते टाइम मैंने ये सोचा कि अरे हमारी कल्चर जो सनातन धर्मी है, हम भी तो चांटिंग ही करते हैं मंत्र के जाप से या ये। तो फिर ये चीज़ों में और बाकी चीज़ों में क्या फ़र्क है? जैसे रेकी हो गई या हो ओ पोनो पोनो, ये सब चीज़ें क्या है? सोशल मीडिया पे मैंने ये सब चीज़ें बहुत देखी है, बार बार देखी है। तो मुझे लगा ये चीज़ मैं आप तक भी पहुंचाऊँ, सिर्फ मैं ना जानूँ, आपको भी पहुंचाऊँ। मतलब ऐसे होता है ना कि मैं जान लिया तो मैं इसी को और छुपा के रखूँ, तो मुझे वो छुपाना नहीं था, आप लोगों तक भी ये सब चीज़ें पहुंचानी थी। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है ज्योत्सना पारेख मैम। सो वेलकम मैम। और आज का सेशन बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव होने वाला है, ये तो पता ही है। फिर भी ज्योत्सना मैम की एक जर्नी उनके ज़ुबानी हम सुनते हैं कि मैम आपको कैसे लगा कि हम ये सब, मतलब आपने ये सीखा है, क्यों सीखना ऐसा लगा और क्या था इसके पीछे का राज? जी नमस्ते, मैं हूँ ज्योत्सना पारेख। 2008 से मैं इस जर्नी में हूँ, जहाँ मैंने बहुत सारी अपने लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स थे और कुछ चीज़ें थी कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे। और मेरी एक फ्रेंड है अदिति, जिसने मुझे बोला कि रेकी से इच्छाएं पूरी होती है। और मुझे एक होप आई कि बहुत सारी मेरी इच्छाओं की लिस्ट थी और मैं उन्हें पूरा करना चाहती थी। तो पता तो कुछ था नहीं, उसने मुझे मिलाया बख्शी मैम के साथ और फर्स्ट लेवल ऑफ रेकी 2008 में मार्च में मैंने की थी। और वो भी पूरी डरते डरते मैंने की थी। अच्छा। पता नहीं क्या होता है, कैसा होता है। और फ्रेंड, वो मैं आज भी मुझे गुज़बम आते हैं कि उस टाइम की जब मैं बात करती हूँ। और जैसे रेकी मेरी लाइफ में आई, फर्स्ट लेवल लेने के बाद जो मेरा माइग्रेन था वो चला गया और मैंने देखा कि चीज़ें बदलनी शुरू हो रही है। हेल्थ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया, फ्रेशनेस बढ़ गया। कुछ ऐसे लोग थे इरिटेटिंग जो लाइफ से गायब हो गए, मेरा करियर बढ़ना शुरू हो गया, पैसे कम मेहनत से आने शुरू हो गए। तो मुझे मज़ा आने लगा इस जर्नी में। और फिर मैंने इसको सेकंड लेवल किया, थर्ड लेवल किया। तो मैं कपड़े, ज्वेलरी, एवॉन, टपरवेयर, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो मैंने छोड़ा है। मैंने सब कुछ करती थी और उसमें भी बहुत एंजॉय किया। बट रेकी आने के बाद मैंने देखा कि सक्सेस बढ़ना शुरू हो गया, पैसा अच्छा खासा आना शुरू हो गया कम मेहनत से, और बहुत रॉयल और अच्छे लोग लाइफ में आने जुड़ने लगे। सही। तो उसके साथ फिर मैंने इसका सेकंड, थर्ड लेवल भी किया। और फिर मैंने मुझे कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं खुद ये सीख के कोच बनूंगी, लोगों को सिखाऊंगी। मैं सिर्फ अपनी लाइफ की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेकी में आई थी। रेकी ने मुझे भर भर के वो सारा दिया है। इतना प्यार मुझे लाइफ में अब मिल रहा है अपने घर वालों से, अपने क्लाइंट, कस्टमर, स्टूडेंट्स, हर जगह से। और ये जब हुआ उसके बाद हेल्थ में बहुत, जैसे स्लिप डिस्क था 5 जगह पर,
अच्छा, आपको खुद को? मुझे खुद स्लिप डिस्क था, जहाँ डॉक्टर ने बोला था नीचे नहीं बैठना है, झुकना नहीं है, आप ऊपर नीचे चक्कर नहीं करना है, और हमेशा ऐसा रहेगा कमर में ज़िंदगी भर बेल्ट लगाना है। और मेरा हमेशा से नेचर रहा है प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, और हमेशा मैं उस सोल्यूशन की खोज में रहती हूँ। और तब मैंने किया कि जब अगर रेकी है तो क्यों ना इसका ट्राई करें। मैंने फुल बॉडी रेकी हर रोज़ करना शुरू किया। विद इन अ मंथ जो 10 गोलियां मैं लेती थी, 1 महीने में मेरी 10 गोलियां, मतलब विद इन अ हफ्ते में दर्द कम हो गया। अच्छा। महीने में गोलियां बंद हो गई, और बाय गॉड्स ग्रेस, रेकी की कृपा, वापस वो प्रॉब्लम लौट के मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। आज मैं हर एक काम, उसके बाद हमने सालेर फोर्ट और कलसुबाई ये दोनों ट्रेक किए हैं और पूरे टॉप पे गए हैं। तो ये पावर होती है जब आप स्पिरिचुअली अलाइन होते हो, एक मैजिकल एनर्जी, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे पास एक एनर्जी है, आसपास भी है, और हम सब ने अनुभव किया है। सही तो जब उससे आप कनेक्ट होते हो तो हेल्थ भी हील हो गया, रिश्ते बहुत ज़्यादा प्यार से भर गए। देन उसके बाद जो मुझे करियर और मनी, इसमें जो देखा कि लाइफ बहुत इजीली होने लगी, और इसी के साथ चलते चलते फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, एंजल्स थेरेपी सीखा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था न्यूमरोलॉजी में, अपने भविष्य के बारे में मैं जानना चाहती थी, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया था, तो आधा तो मैं डरी हुई थी उसमें भी। फिर वो मैंने खुद ही सीख के एक्सपेरिमेंट शुरू किए। तो न्यूमरोलॉजी, एंजल्स थेरेपी, देन रेकी, उसके बाद इजी टेक्निक हो कोई, इसलिए कुंडलिनी रेकी भी आया कि जो आसानी से, जो बहुत बिजी लोग हैं वो आसानी से सीख सके। देन उसके बाद मनी का प्रॉब्लम हील करने के लिए मनी रेकी, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें करते करते और लाइफ में आया होपोनोपोनो, जो एक हवाईयन टेक्निक है, एक प्रेयर है। अच्छा। और तब पता चला कि जो फॉरगिवनेस करके जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी थी, सब कुछ होने के बाद भी जो कमी की भावना थी, तो ये होपोनोपोनो में आने के बाद इमोशन सेटल होने शुरू हो गए, बैलेंस होने शुरू हो गए, और कमी की जगह ले ली अबंडेंस ने। और जब यहाँ अबंडेंस और लव से भर गया तो बाहर से वो सब आना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात एक होपोनोपोनो में मैंने सीखी है कि जो भीतर है उसी का आकर्षण बाहर से होता है। तो अपने भीतर जो बाहर से चाहिए वो भीतर करना शुरू करो। और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ये एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। जब तक हम हमारी तकलीफ का कारण किसी ना किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को समझेंगे, हमारा रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगा। और जिस दिन मैं बोलूँगी कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, उस दिन मैं रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेती हूँ। और जब हाथ में रिमोट है तो जैसा चाहिए मैं चैनल चेंज कर सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी को बना सकती हूँ। और उसके बाद होपोनोपोनो, रेकी, माइंड पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब का यूज़ करके, जैसे मैंने बताया कि अच्छा हेल्थ तो पाया है, रिलेशन अच्छे हो गए, प्रेम से भर गए, अपने करियर में बहुत अच्छी सफलता की, 6000 प्लस लोगों को अभी तक सिखाया है हमने, उसमें मैं भी एक हूँ। और 1.5 करोड़ प्लस इनकम जनरेट की है। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लव, पीस, अबंडेंस सब भर भर के दिया है इन चीज़ों में। और तब मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पॉजिटिविटी फैलाओ। और देखिए ये चीज़ें तो भर भर के मिली है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने एक चीज़ मैंने देखी बहुत टाइम पहले की, अभी मैंने तो आपसे समझो मैंने मनी रेकी सीखी है, तो मैंने सीखी 5-6 साल पहले शायद। और उसके पहले मैंने ये बहुत देखा है कि लोग ना बताते नहीं थे कि कहाँ से सीखा है। मेरी तो आपसे एज ए क्लाइंट ऐसे पहचान हुई थी, तब जाके मुझे पता चला। और उसके पहले मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने आपसे सीख चुके थे। तो ये छुपाना सही है रेकी में? नहीं, क्योंकि देखो ये रिपल इफेक्ट का काम करता है, जो हम दे रहे हैं भर भर के हमारे जीवन में आ रहा है। सही। तो जब भी आप किसी को इससे जोड़ते हो, उसके लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी आती है उसका भागीदार आप बन जाते हो। Exactly. मतलब अगर किसी ने आपको जोड़ा है और आपके लाइफ में हेल्थ अच्छा हो रहा है, पैसा आना शुरू हो गया है, जो चीज़ है, तो जब जितना भी एक पुण्य का घड़ा बोलते हैं ना, हाँ। तो जब आप इसमें लाते हो किसी को, तो आपका पुण्य का घड़ा बढ़ने लगता है। जैसे उसके लाइफ के रिजल्ट बढ़ते हैं, आपकी जिंदगी में वो पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। Exactly. और सबसे मेन कि जितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार आप करते हो, आपकी लाइफ अपने आप अपग्रेड होनी शुरू हो जाती है एफर्टलेसली। सही बात है। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस मैंने भी किया है कि मैंने कुंडलिनी रेकी भी की थी, किरण दीदी से की थी मैंने। उसके बाद मैंने आपसे मनी रेकी किया।
तो बहुत लोगों ने पूछा, मैंने बताया भी, अब जो जैसे जुड़ते हैं वैसे जुड़ते हैं। बस एक शॉर्ट में मुझे ये बताइए, रेकी मतलब क्या और ये आया कहाँ से है? हाँ, रेकी मतलब रे यानी ये जापानीज वर्ड है। रे यानी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, की यानी एनर्जी। अच्छा। एक्चुअली ये ऊर्जा इसको बोलते हैं, जीवन शक्ति ऊर्जा, जो आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी है। यहाँ एवरीथिंग इज एनर्जी। जैसे क्वांटम फिजिक्स में बोलते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है, और भगवत गीता में भी जैसे बोला है कि सब कुछ एनर्जी है, मैं ही मैं हूँ सब तरफ। तो ऊर्जा जो होती है, इसी ऊर्जा का दो रूप होते हैं। ऊर्जा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो रूप बदलती रहती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या अच्छी या बुरी। तो जब रेकी यानी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, तो इसको जब हम सही करते हैं, अपने भीतर की ऊर्जा को हम सही करते हैं, तो अपने आप हमारी लाइफ में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। ये होती है एनर्जी, पॉजिटिविटी, वाइब्रेशन, ऑरा। तो जैसे जैसे आप किसी भी चीज का ऑरा आप चेंज कर सकते हो, अपना चेंज कर सकते हो। हर वस्तु, हर व्यक्ति का ऑरा होता है। और रेकी में क्या है, देखो, स्पर्श से हम एनर्जी चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली हम आंखों से भी किसी की ऊर्जा बदल सकते हैं, शब्दों से भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से रेकी जो है ये स्पर्श चिकित्सा है, जहां आप टच करते हो और इस टच से आप स्पर्श से एनर्जी चेंज करते हो। जैसे देखो, जन्मा हुआ बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जिसको कुछ पता नहीं होता, कुछ सेंस नहीं होता, फिर भी माँ का स्पर्श वो समझता है। तो ये है टच थेरेपी। या कभी हम बहुत तकलीफ में है, बीमार में है, और कोई फ्रेंड या कोई अपना आके सिर पे हाथ घुमाता है, वो बोलते कि टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। तो वो जो टच होता है वो, या फिर हमें कभी लग जाती है कहीं, सबसे पहले हमारा हाथ जाता है। कहीं भी कुछ भी लगने दो या कुछ दर्द है तो हाथ जाता है। तो हमारे हाथों में वो ऊर्जा होती है, और हाथों की ऊर्जा से हम हील कर सकते हैं। तो रेकी में होता है कि एक डॉक्टर मिकाओ उसुई जो जापानीज थे, ऐसे तो रेकी इंडिया की ही है, भारत की है, जो हमारे ऋषि मुनि सब है, लेकिन हमें कदर नहीं होती है अपनी चीजों की। जैसे मैंने बताया ना कि बताया नहीं लोगों ने, तो इंडिया के लोगों ने या ऋषि मुनीस ने बताया नहीं। मैंने ऐसी स्टोरी पढ़ी है, मतलब मैंने सुनी है, और एक पॉडकास्ट में ही सुना है मैंने कि वो बता रही थी कि ऋषि मुनियों ने भी उसका प्रचार प्रसार नहीं किया, इसलिए वो उधर चली गई। और हमें उसकी कदर होती है ना, जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं होती है। जो विदेश होके घूम फिर के आता है तो कदर होती है। कदर होती तो है। रेकी का जो है कि बाद में फिर मतलब उन्होंने डिस्कवर नहीं किया, रीडिस्कवर किया। ये तो पहले से थी कि ऋषि मुनि, जैसे आप देखते कि भगवान महावीर के ऑरा में आते आते लोग ठीक हो जाते थे, गौतम बुद्धा के उसमें ठीक हो जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे हर धर्म के धर्म गुरु थे हमारे। तो ये जो जापान के डॉक्टर मिकाओ उसुई है, इन्होंने इसको रीडिस्कवर किया, और इसका फिर प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। और जैसे ये, इसमें आप किसी भी वजह से आओ, आप हेल्थ का प्रॉब्लम लेके आओ, रिश्तों का लेके आओ। अब देखो, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, हेडेक हो रहा है, वो सर दर्द की दवाई देगा, आपका हेडेक अच्छा हो जाएगा, आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। लेकिन रेकी में आप किसी भी वजह से आओ, इसमें आने के बाद आपका हेल्थ भी अच्छा हो जाता है, आपके रिश्ते अमेजिंग होने शुरू हो जाते हैं, आपका करियर, आपका मनी, ऑल एरियाज। और सबसे मेन कि आप ऊपर उठना शुरू करते हो, आप स्पिरिचुअली अलाइन होना शुरू होते हो, उस एनर्जी से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो। इसमें आपकी इंट्यूशन एंड ऑल हर एरिया में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। ये तो एकदम सही बात है कि हमारा मतलब लाइफ को देखने का नजरिया भी चेंज हो जाता है, और सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाती है कोई भी स्पिरिचुअल चीजें सीखने के बाद। और रेकी में एक चीज है, मेनली चक्रास, जो हमारे बॉडी में ऐसे तो 114 चक्रास है, बट सबसे मेन है 7 चक्रा। तो जब आप रेकी की साधना हर रोज करते हो, रेकी मतलब क्या है, प्रकाश, लाइट। जब बार बार आपके भीतर वो साधना के जरिए वो लाइट जाता है, जो भीतर जाता है वही बाहर आता है, तो आपका ही वो प्रकाश फैलना शुरू होता है। और आपका रेकी की साधना रेगुलर करने के बाद, ये भी मैं मेंशन करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग सीखे हैं लेकिन साधना नहीं करते हैं। तो जिस प्रॉब्लम में वो पहले थे आज भी वही है, लेकिन अगर आप रोज साधना कर रहे हो, आपके भीतर वो प्रकाश जा रहा है, डे बाय डे आपका ऑरा एक्सपांड होने लगता है। जितना बड़ा आपका ऑरा है उतनी ज्यादा सक्सेस स्टोरी। आपका ऑरा अच्छा है तो आप में अट्रैक्शन पावर रहेगी, मैग्नेट के जैसे लोग आपकी तरफ खींचे आएंगे। तो किसी को खींचना है तो उन पे काम नहीं करना, अपने आप पे काम करना चाहिए। देन आपका करियर की सफलता आपके ऑरा पे डिपेंड है।
आपका हेल्थ अच्छा हो जाता है, आपका ऑरा अच्छा है, जिस भी काम में हाथ डालते हो सफल होते हो, जहाँ जाते हो काम बनने लगते हैं, इच्छा करते हो पूरी होने लगती है। तो अगर थोड़ी सी साधना करके, आपके 1 घंटा साधना करके आपके 23 घंटे आप अमेजिंग बना रहे हो, तो सौदा बहुत अच्छा है। सही बात है। और एक चीज़ ऐसे मुझे पूछना है कि मैंने देखा है कि हमारी जो फील्ड की जितनी भी महिलाएं हैं, क्लास हो गया कि सबसे पहले रेखी या ये सब चीज़ें करते हैं और फिर हम ब्रासलेट्स पहनते हैं, तो इसका क्या होता है कि रिजल्ट कैसे है और क्या है ये सब चीज़ें? यस, जैसे मैंने बताया ऑरा एनर्जी है ना। तो क्रिस्टल्स जो होते हैं ये ज़मीन में बनते हैं, हज़ारों साल ज़मीन में जब वो लावा रस ऑल होता है तो वहाँ ये बनते हैं, और इनमें पूरे पंच तत्वों की एनर्जीज आ जाती है। अच्छा। तो बहुत बार होता है कि एकदम से हमको तुरंत शिफ्ट चाहिए और लाइफ में बहुत जल्दी हमको चेंज चाहिए। हाँ। तो अलग अलग क्रिस्टल्स के अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग फायदे होते हैं। ओके। और जैसे ही आप इनको पहनते हो, ये अलग अलग चक्रा से रिलेटेड होता है। तो जब आप इनको पहनते हो, क्रिस्टल्स को तो डायरेक्टली नहीं पहनते हैं, इन्हें पूरा चार्ज किया जाता है, देन इन्हें प्रोग्रामिंग किया जाता है। चार्ज एंड प्रोग्रामिंग करने के बाद जब आप क्रिस्टल्स पहनते हो, वो क्या होता है, कैसे करते हैं? हाँ, तो जब वो करने के बाद आप पहनते हो तो पर्टिकुलर वो रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। अच्छा। तो जैसे अलग अलग क्रिस्टल का अलग अलग काम होता है। ये वाला जो देख सकते हो ये मनी मैग्नेट है, तो नेम, फेम, सक्सेस, मनी फ्लो इसके लिए। ये है लव एंड हैप्पीनेस वाला। तो इस तरह के आपके हर एक प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल्स होते हैं। तो वो क्रिस्टल जब आप पहनते हो तो वो रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाता है। इसे चार्ज कैसे? क्रिस्टल्स को चार्ज कैसे करते हैं? जब भी क्रिस्टल आते हैं, रात भर इसको खड़े नमक के पानी में रखना होता है, फिर उसको अच्छे साफ पानी से धो लेना है, और धोने के बाद इन क्रिस्टल्स को आप हाथों में लेना है। अगर आप रेकी चैनल है तो आप रेकी के सिंबल्स इस पे डाल सकते हैं, रेकी, मनी रेकी, करुणा रेकी, जो भी आप है। अब रेकी चैनल नहीं भी है तो हर इंसान के हाथों में वो शक्ति तो होती है। हाँ। आप जस्ट अपने हाथों को रब करना है, और जो भी स्पिरिचुअल मंत्र आप जानते हो, मंत्रा चैंटिंग में भी बहुत पावर होती है, तो 5 मिनट आप मंत्रा चैंट करना है इसको हाथ में लेकर, और इसको आपको प्रोग्रामिंग करनी है। जैसे मतलब मैं तो मोस्ट ऑफ ऐसे करती हूँ कि मेरा ये ब्रेसलेट मनी मैग्नेट है, गुड लक मैग्नेट है, सक्सेस मैग्नेट है और बहुत लकी है। और जब से पहना है ये मेरा इतना पैसा अट्रैक्ट करता है, खुशी अट्रैक्ट करता है। ऐसे जो भी आप चाहते हो इंटेंशन उसको देना है। 5 मिनट तक आप उसको हीलिंग देना है, देन उसके बाद लेफ्ट हैंड में पहन लेना है। मोस्टली लेफ्ट हैंड में ही पहनते हैं, क्योंकि लेफ्ट हमारा रिसीविंग का हैंड होता है, लेने का, राइट देने का होता है। तो ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो लेफ्ट में पहनिए। मैंने एक जन से ऐसे सुना था कि अगर आपको लेना है तो लेफ्ट में पहनो, और कोई चीज़ देना है तो राइट में पहनो। मतलब जैसे कि किसी को कुछ कर्जा देना है या ईगल आए है, ऐसे कुछ जो भी चीज़ें हैं, मुझे जिसने बताया तो उन्होंने ऐसा बोला था कि देना है तो नहीं। देखो अभी ये क्या है, ये लव का है, तो लव तो चाहिए ना मुझे। हाँ चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे चाहिए, नेम फेम सक्सेस चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड में इस तरह से इसको है कि ये रिसीविंग का है। इवन डिवाइन हीलिंग कोड्स वगैरह भी जो हम बोलते हैं तो वो भी हम लेफ्ट हैंड में लिखने को लगाते हैं, लेफ्ट बॉडी पार्ट। जैसे मैंने ये तो पायराइड है, और ये वो है ना कि ये टाइगर आई और वो प्रोटेक्शन नजर के लिए। तो मुझे बोला था कि आप ये राइट में पहनो और ये लेफ्ट में, तो सही है, ऐसे करना चाहिए। देखो वहाँ भी कर सकते हो, सिर्फ मनी वाले जितने भी है ना वो हमेशा लेफ्ट में पहनना चाहिए। बाकी आप चाहो तो कभी राइट में भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट में, और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, है ना। तो अभी आप बता रहे थे बात करते करते कि चांटिंग करनी चाहिए, तो मुझे चांटिंग के बारे में पूछना है। चांटिंग के क्या फायदे होते हैं? तो चैंटिंग क्या, मंत्रा चैंटिंग या जो भी वर्ड्स, स्पीच वर्ड्स है, नंबर्स है, काफी कुछ, मतलब मैं तो बहुत वीडियोस देखते रहती हूँ ना यूट्यूब पे, तो चांटिंग ये वर्ड सुनती हूँ मैं वहाँ पे। तो वो ये कि चांटिंग मतलब क्या और वो कैसे करना चाहिए? देखो ये ना अलग अलग टेक्निक्स है आपकी एनर्जी, आपके ऑरा वाइब्रेशन को ठीक रखने के लिए। जो वाइब्रेशन जैसा है हमारा, वही बाहर से अट्रैक्शन होता है। अगर मेरी एनर्जी लो है
तो वैसे ही लोग आएंगे। मेरी एनर्जी हाई है तो वैसे ही लोग आएंगे। और जब हम ये चैंटिंग करते हैं, चाहे मंत्रा हो चाहे स्विच वर्ड हो, जब हम ये चैंट करते हैं तो हमारे आसपास, क्योंकि हर शब्द में एक फ्रीक्वेंसी होती है। जापान के डॉक्टर मसारो इमोटो है, इन्होंने वाटर एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा। और उन्होंने क्या किया था, कुछ कांच की, मतलब साइंटिफिक तरीका बता रही हूँ कि क्यों इफेक्ट करता है। तो उन्होंने कुछ कांच की, आप YouTube पे देख सकते हो, गूगल में हर जगह मौजूद है। तो उन्होंने कुछ कांच की ग्लासेस थी और उन पे उन्होंने स्टिकर्स लगाए, आई हेट यू, यू आर डिसगस्टिंग, यू आर फूल, और कुछ पे उन्होंने पॉजिटिव सेंटेंस लगाए, आई लव यू, पानी का कलर चेंज होता है। हाँ, तो थैंक यू, ये सारा करके उन्होंने फ्रीज कर दिया। और कुछ प्रेयर्स उन्होंने बोली उसका, फिर उन्होंने कुछ अलग अलग जगह से पानी मंगाया और उसको सारा फ्रीज किया। और जब उसको माइक्रोस्कोप में चेक किया तो जिस पे बोला हुआ था आई हेट यू, तो वैसे गंदे वाले क्रिस्टल्स बने पानी तो देख के कैसे लगते, कलर चेंज हो जाता। इवन आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं देखते ना, विश्वास नहीं होता। आप खुद आपके घर में फ्रीज में 2 बॉटल्स में ये, एक पे आई हेट यू, एक पे आई लव यू लिखो, और 24 आवर्स के बाद उसको निकाल के देखो, आपको उसकी साइज शेप में चेंज नजर आएगा। तो ये करने के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ जगह का पानी भी मंगाया जहाँ गंदा पानी था, उस पानी के क्रिस्टल्स चेक किए, देन उसके बाद प्रेयर किया उस पे, और प्रेयर करने के बाद क्रिस्टल चेक किए तो बहुत सुंदर क्रिस्टल बने। तब उन्होंने उसमें से एक निष्कर्ष निकाला कि हमारे शब्दों में पावर है। जो शब्द हम बोलते हैं उसी के ध्वनि निकलते हैं, वही वाइब्रेशन जाते हैं, और वैसे ही हमारे बॉडी के क्रिस्टल्स बनते हैं। तो बार बार जो मंत्रास होते हैं, बहुत हाई एनर्जी के शब्द होते हैं, तो जब हम वो मंत्र, जैसे नौकार मंत्र भी एक जैनिज्म में बहुत पावरफुल है, तो मैंने खुद इतने चमत्कार नौकार मंत्र के अपने लाइफ में देखे हैं। तो ये मंत्र जब आप बार बार बोलते हो तो वो आपके भीतर के क्रिस्टल्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आभा मंडल बदलना शुरू हो जाता है। तो जो काम करने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, हाँ। वो काम हमारे आसानी से होने लगते हैं, और एक प्रोटेक्शन कवर आ जाता है। जैसे बार बार जिन लोगों को नजर लगती है, कहीं जाके आ गए, नजर लग गई, आपको लगता है कि किसी ने टोक दिया, मेरा काम बंद हो जाएगा, जिनका ऑरा सिकुड़ा हुआ है उन्हीं को नजर लगती है, वही बार बार बीमार पड़ते हैं। अच्छा। जिनका ऑरा जितना बड़ा है उनको बाहर दुनिया भर के प्रॉब्लम्स आ जाए, उन पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि एकदम तगड़ी वाली प्रोटेक्शन कवर उनके साथ है। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं, साधना, रेकी की साधना करते हैं, होपोनोपोनो चैंटिंग करते हैं या मंत्रा जाप करते हैं, अपने आप इनके आसपास सर्कल हो जाता है। तो इसका 2-3 फायदे होते हैं। आपके काम आसानी से होते हैं, जल्दी से बीमार नहीं होते हो, जिस काम में हाथ डालते हो सफल होता है। देन प्रोटेक्शन कवर, कि आने वाले बाहर की नेगेटिविटी का इफेक्ट नहीं होता, और एक पर्सनालिटी आपकी ना करिज्मेटिक हो जाती है। जहाँ जाते हो लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। मुझे अब ये पूछना है कि हमारे जो मंत्र है, हिंदू कल्चर वाले जो भी है, पुराने ऋषि मुनि से आए वाले, या हमारे भगवान जी के जो भी मंत्र है वो, और ये चांटिंग वाले जो मंत्र है, इसमें का डिफरेंस क्या है और कैसे, मतलब ये आए, चांटिंग ये वर्ड कहाँ से आया है? चैंटिंग ये तो इंग्लिश वर्ड है, हाँ। कि जिस शब्द को हम बार बार रिपीट करते हैं, जिसको हम जाप बोलते हैं, हाँ। उसी को चैंटिंग बोलते हैं। तो ये तो हमारी परंपरा में पहले से है कि जैसे, अब मेरे को एक बहुत सवाल है कि हमारे जो जाप है, जाप वाले जो वर्ड है, भक्ति वाले जो भी है, समझो श्री है, ओम नमः शिवाय है, ये जो मंत्रास है, मैंने ऐसे सुना है कि उसे एक टाइम तक आपको पहले जाप करना चाहिए और उसके बाद वो ये होता है कि सिद्ध हो जाता है। तो इसमें भी वैसा ही है, चांटिंग में भी? देखिए, चांटिंग आप क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड है। जैसे मंत्रा बोलते हैं कि 1.25 लाख करने के बाद, हाँ, वो सिद्ध होता है। तो फिर या एक होता है कि अजपा जाप, हाँ, कि हर सांस के साथ, जैसे राम राम जो भी जैसे ओम नमः शिवाय, तो हर सांस के साथ अजपा जाप जिनका चलता है, तो जब 1.25 लाख होने के बाद वो सिद्ध हो जाता है। ऐसे अलग अलग मंत्रों की अलग अलग चीजें होती है। लेकिन ये जो चैंटिंग है, जैसे होपोनोपोनो का जब हम बात करते हैं, अब ये होपोनोपोनो क्या है, 4 वर्ड्स है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये 4 वर्ड्स, जैसे अभी हमने बोला कि शब्दों में फ्रीक्वेंसी होती है, और ये जो इसकी चैंटिंग है, अब ये बार बार जब हम बोल रहे हैं, एक तो इसके फायदे अलग अलग होते हैं, जैसे कर्मा आपका रिलीज हो जाता है, क्योंकि हर धर्म में है फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना।
तो जब आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते हैं तो उस जगह से रिलेटेड नेगेटिव कर्मा रिलीज होता है, नेगेटिविटी चली जाती है। हाँ। उसके बाद थैंक यू आई लव यू सबसे हायर वाइब्रेशन है। आप इमोशनल स्केल करके अगर डालोगे अब्राहम हिक्स की इमोशनल स्केल, तो उसमें सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन 22 नंबर का है। ऐसे तो बहुत इमोशन है लेकिन ये एक बताया है, और हाईएस्ट है ग्रैटिट्यूड एंड लव। तो जब आप थैंक यू आई लव यू बोलते हो तो ऐसे ही आपकी वाइब्रेशंस बहुत अप हो जाती है। तो हीस की चैंटिंग का बोलते हैं कि आप चलते फिरते कर सकते हो, उठते बैठते कर सकते हो, टाइम टेबल ज़रूरत नहीं है। आप सवेरे 108 की चैंटिंग करो, शाम में 108 की चैंटिंग करो, तो इससे आपके जो पास्ट कर्मास है रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। आपकी एनर्जी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज होना शुरू हो जाएगी, और जो काम करने के लिए बहुत एफर्ट्स ले रहे थे वो बहुत आसानी से होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ की ट्रैफिक खत्म हो जाती है। तो इस तरह से इसको आप सवेरे शाम एक एक माला भी करते हो, सफिशिएंट है। सिर्फ इतना भी करके आप देखोगे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं तो थोड़ा बहुत करती हूँ चैंटिंग, मुझे जो भी चीज़ों में अच्छा लगता है, और मुझे पता है कि नहीं बहुत फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट अपने सोच में फ़र्क पड़ता है, अपनी लाइफस्टाइल में फ़र्क पड़ता है। आज का जो नज़रिया है देखने का लाइफ को, या अपने करियर को, या फिर मतलब एक वो चीज़ होती है ना कि हम एक सर्कल बना लेते हैं कि मेरी लाइफ ही इतनी है, मतलब मेरा करियर मतलब ही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं। इन सब चीज़ों की वजह से मैं ये चाह रही थी कि थोड़ी लेडीज स्पिरिचुअलिटी के पास भी जाए, और उन्हें ये भी पता चले कि बहुत टैलेंटेड चीज़ें तो लोग तो है ही, और उनके साथ टैलेंटेड चीज़ें भी हैं जो हम कर सकते हैं, और उसमें हमें बहुत खुशी मिलती है। तो सबसे मज़ेदार खुशी देने वाली जो चीज़ है वो है मनी। तो थोड़ा मनी पे बोलिए। अट्रैक्शन ऑफ मनी। एक्चुअली ना मेरे मायने मतलब मेरी नज़रों में सफलता क्या है कि सिर्फ बहुत बार हम ना लोगों की भौतिकता देख के हम जान जाते हैं कि इसके पास गाड़ी बंगला ये सारा है, तो ये सफल है। लेकिन मैं भी पहले यही समझा करती पर वैल्यू भी वैसी है, मतलब वैल्यू लोग इथिक्स की करते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं, एक टाइम के बाद करते हैं। मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ, हाँ, जब हमारे वो कैलिब्रिटी उनको समझ में आती तब जाके आपकी थोड़ी बहुत वैल्यू होती है, बट पैसा आता ही है बीच में। तो अब इसी पे बात करते हैं। यस। और एक जनरल ये बताती हूँ कि जैसे एक पैसा, मुझे भी पहले लगता था कि शायद यही एक सफलता का मापदंड है, लेकिन जब ये हीलिंग जर्नी में आई ना, तो इतने लोग जो मेरे पास पर्सनल काउंसलिंग को आते हैं, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी मंथली इनकम 5 करोड़ रुपीस है, और फिर भी वो परेशान है, कुछ काउंसलिंग के लिए आए तो तब ये पता चला कि सिर्फ पैसा बैलेंस लाइफ बहुत जरूरी है। देखो पैसा तो चाहिए ही, क्योंकि बोलते हैं कि पैसा सब कुछ तो नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी जरूरी है। सही बात है। क्योंकि बहुत पैसा है लेकिन शरीर में कोई बीमारी आ गई, मुझे यार पैसा ले भाई, मुझे ठीक करते हैं। हाँ। फिर रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो किसके साथ सेलिब्रेट करोगे? वो पैसा पड़ा रहेगा, वो भी सुकून नहीं देगा। तो पैसा भी ज़रूरी है, सेलिब्रेट करने के लिए प्यार भरे रिश्ते भी ज़रूरी है, उसके बाद करियर में सफलता भी ज़रूरी है, मनी भी ज़रूरी है, और इन सब के साथ एक कनेक्शन ज़रूरी है। हाँ। नहीं तो सब कुछ है लेकिन ऐसे लोग भी आते हैं कि कोई सुकून शांति नहीं है। आज ही मॉर्निंग में एक फ़ोन आया, हमारी एक बहुत दूर की रिश्तेदार है, उसके पास इतना पैसा है कि रोज़ 50,000 भी खर्च करे तो कोई पूछेगा नहीं, सब कुछ है, एवरीथिंग। पर आज मुझे बोल रही है कि ज्योत्सना मुझे कुछ भी कर, मुझे थोड़ा हीलिंग दे, मेरे अंदर हैप्पीनेस आए, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं है। तो जब एक कनेक्शन आपका होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है वो भी। तो ये बैलेंस लाइफ है, ये मैं मानती हूँ हैप्पी बिलियनियर, क्योंकि बहुत पैसा भी है या बहुत कुछ रिश्ते भी अच्छे हैं या स्वास्थ्य भी है, सब कुछ ज़रूरी है, तभी हम इस ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। सही। तो जब इसमें आप आते हो तो आपके ये सारे एरियाज बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी एंड स्पिरिचुअलिटी। बट आज जैसे आप बता रहे हो कि टॉपिक है मनी, और बहुत लोग अट्रैक्शन, ऐसा सबको बहुत अच्छा लगता है, अपना सपना मनी मनी और सबका सपना मनी मनी।
तो मनी पे हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये सेशन ना थोड़ा प्रैक्टिकल बने, है ना। एग्जैक्टली तो कुछ ऐसा सेशन करें ताकि देखने वाले को भी मजा आए, और अभी इसी और एक्सपीरियंस भी कर सकते हो आप खुद साथ साथ में। यस, और अभी इसी वक्त उनकी भी डीप लेवल में हीलिंग हो और उनके भी ब्लॉकेजेस क्लियर हो, क्योंकि सिर्फ देखना ज्ञान तो यूट्यूब पे दुनिया भर का भरा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप हमारे साथ करोगे, आप खुद अनुभव करोगे कि इस एक सेशन के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी जो कमी की है अबंडेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो कुछ चीज़ें मैं आपको कराना चाहूँगी, सो करेंगे करते एग्जैक्टली। तो अब हम प्रैक्टिकल करेंगे मनी अट्रैक्शन के लिए ना, यस है ना। सो यहाँ पर हम एक EFT टेक्निक करेंगे, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। अच्छा। जो बहुत सारे हमारे थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, बॉडी में अलग अलग जगह पे अटके हुए होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा एक फीलिंग होती है लोगों की, कमी वाली फीलिंग। कितना भी है फिर भी कमी महसूस होती है, पैसों की कमी, प्रेम की कमी, खुशियों की कमी, अबंडेंस की कमी। तो आज के इस सेशन में आप देखोगे कि ये कमी सीधा अबंडेंस में कन्वर्ट हो जाएगी विद इन 5 to 7 मिनट्स। सो आपको जैसे जैसे मैं करा रही हूँ, मुझे देखते हुए करते रहना है। तो इसमें आपकी कमी वाली जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी फीलिंग। ओके, सो ये होता है हमारे हैंड का कराटे चॉप पॉइंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको टैप करते जाना है, और जो मैं बोल रही हूँ वो आपको बोलते जाना है। माना कि मेरे लाइफ में पैसों की कमी है, जितना मैं चाहती हूँ उतना नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ, प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ जैसी भी मैं हूँ। माना कि जितना मुझे चाहिए उतना इनफ नहीं है। अब ऐसे आपको टैप करते जाना है। पैसों की कमी जा रही है मेरे बॉडी, माइंड एंड सोल से। रिलीज रिलीज एंड रिलीज, रिलीज रिलीज रिलीज। लैक ऑफ मनी, रिलीज रिलीज एंड रिलीज। जो भी कमी मेरे जीवन में है, प्रेम की, खुशियों की, पैसों की, सफलता की, उसे मैं जाने दे रही हूँ अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल से। रिलीज रिलीज एंड रिलीज। पैसों की कमी जा रही है, रिलीज रिलीज एंड रिलीज, रिलीज रिलीज रिलीज। जितनी भी जहाँ जहाँ भी कमी है मेरे जीवन में वो जा रही है। रिलीज रिलीज एंड रिलीज। और जस्ट उसे जाता हुआ देखिए। फिर कॉलर बोन पे टैप करेंगे। पैसों की कमी जा रही है, रिलीज रिलीज एंड रिलीज। और जस्ट आपके हाथों के नीचे करना है रिलीज रिलीज रिलीज। दूसरे हाथ के नीचे रिलीज रिलीज रिलीज। अब एक गहरी सांस लें। अब फिर से एक बार टैपिंग करेंगे, लेकिन अभी हम करेंगे टैपिंग अलग वाली। तो यहाँ पे हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, जो पैसों से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर मनी। आई लव यू आई लव यू आई लव यू डियर मनी। बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरा साथ दिया है डियर मनी। मेरा आज तक का सारा भोजन पानी तुम्हारी वजह से है। थैंक यू डियर मनी। ये प्यारा सा सुंदर सा घर तुम्हारी वजह से है डियर मनी। थैंक यू। मेरा सारा एजुकेशन तुम्हारी वजह से हुआ है डियर मनी। थैंक यू। मेरे सारे कपड़े तुम्हारी वजह से है डियर मनी। थैंक यू। इस घर की हर एक चीज़ तुम्हारी वजह से है डियर मनी। थैंक यू। ये मोबाइल, ये लैपटॉप तुम्हारी वजह से है। ये पॉडकास्ट तुम्हारी वजह से। थैंक यू। ये नेट तुम्हारी वजह से है, वाईफाई तुम्हारी वजह से है। थैंक यू। ये इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी वजह से है, ये एसी, ये फैन, सब कुछ तुम्हारी वजह से है डियर मनी। तुम्हारी वजह से मैं अलग अलग कोर्सेस, क्लासेस, कोचिंग, टीचिंग कर सकती हूँ। थैंक यू। तुम्हारी वजह से मैं लोगों को गिफ्ट दे सकती हूँ, खुशियाँ दे सकती हूँ। थैंक यू डियर मनी। तुम्हारी वजह से मैं दुनिया घूम सकती हूँ। हमेशा से मेरा साथ देने के लिए थैंक यू डियर मनी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर मनी। थैंक यू थैंक यू
थैंक यू डियर मनी, थैंक यू डियर मनी, हमेशा से मेरे जीवन में आने के लिए थैंक यू। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। अब एक लास्ट राउंड जो एकदम से आपको अबंडेंस से भर देगा। तो यहाँ हम करेंगे अफर्मेशंस। अफर्मेशन बहुत पावरफुली वर्क करते हैं। पैसों की मुझ पर बारिश हो रही है, जस्ट फील करें, पैसों की मुझ पर बारिश हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स। हवा के जैसा पैसा मेरे पास आता है, बारिश के जैसा बरसता है। थैंक यू। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो दिन में भी आता है, रात में भी आता है, क्योंकि ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता। मैं काम करूं तो भी आता है, आराम करूं तो भी आता है, मैं खाऊं पीऊं नाचूं गाऊं तो भी मेरे पास पैसा आता है, क्योंकि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ गुड लक मैग्नेट, आई एम अ सक्सेस मैग्नेट। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ गुड लक मैग्नेट, आई एम अ सक्सेस मैग्नेट। पैसों की मुझ पर बारिश हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स। दसों दिशाओं से मेरे पास पैसा आता है, दिन में आता है, रात में आता है। थैंक यू डियर मनी, हमेशा से मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू भर भर के पैसा मुझे देने के लिए। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ गुड लक मैग्नेट, आई एम अ सक्सेस मैग्नेट, आई एम हैप्पी बिलियनियर, आई एम मल्टी मिलियनियर। पैसों की मुझ पर बारिश हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स। हवा के जैसा पैसा मेरे पास आता है। जिंदगी जीने में मज़ा आ रहा है, सुप्रीम पावर हमारे साथ है, मेरे सारे काम आसानी से होते हैं। आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, आई एम हैप्पी बिलियनियर, आई एम मल्टी मिलियनियर। हाथ के नीचे। थैंक यू डियर मनी, आई लव यू डियर मनी। थैंक यू। मेरे जीवन में पैसों का अबंडेंस ही अबंडेंस है, मेरे जीवन में पैसों का अबंडेंस ही अबंडेंस है। रिलीज। अब बताइए कैसा फील हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे बारिश हो रही है पैसे की, ऐसा मैंने सच में फील किया। बहुत फील किया मैंने, बहुत अच्छा लगा। और गाइज आप भी एक्सपीरियंस ज़रूर करिए, आपको कैसा लगा, और कमेंट करना ना भूलिए आपको कैसा फील हुआ। और ये एक्सपीरियंस जो अभी आपने किया है, ये करने के बाद आप कमेंट डालिए कि लैक वाली फीलिंग से कितना जल्दी आप अबंडेंस पे शिफ्ट हो गए। एग्जैक्टली कि आप शिफ्ट हो गए, और उसके बाद मनी को अट्रैक्ट करते टाइम आपको क्या फील हुआ। ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर कमेंट करिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि मनी रेखी करने के बाद उसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए क्या एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। चलो रेखी तो कर ली है मैंने अट्रैक्शन के लिए, बट आगे क्या? देखो, मनी रेकी जब आप करते हो तो सबसे पहले इसमें काम होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, जो हमारे पास्ट लाइफ के बिलीव्स है, बचपन से है, सोसाइटी, समाज, घर वाले, हमारे खुद के। तो सबसे पहले तो इसमें काम होता है, ये ब्लॉक्स रिलीज होता है। देन इसके बाद जो सिंबल्स आपको मिलते हैं, जो दीक्षा होती है, अट्यूनमेंट होती है, उसमें आपके सालों के ब्लॉकेजेस खत्म होते हैं। और उसके बाद आपको सिखाया जाता है साधना, जो होता है मनी रेकी के सिंबल्स का मेडिटेशन, जिसमें मनी रेकी के सिंबल्स आपके भीतर जा रहे हैं। अब सिंबल्स मतलब क्या होते हैं? आकृतियाँ होती है। और रेकी के सिंबल्स, मनी रेकी के सिंबल्स जो होते हैं, ये लाइट होते हैं, ऊर्जा होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, जितना लाइट भीतर जाएगा उतना प्रकाशमान आप होते जाओगे, उतना ऑरा बढ़ेगा। तो जब आप मनी रेकी की साधना करते हो, इसकी साधना सिर्फ होती है डेली 11 मिनट की साधना। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आपने करी तो 15 मिनट, बट मिनिमम 11 मिनट की साधना आप कर सकते हो। और ये साधना करते करते देखो, कंसिस्टेंसी मस्ट है। चाहे आप छोटा सा छोटा टास्क करो, आप हर रोज एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी में रिजल्ट आएंगे। 3 दिन आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे और फिर 6 महीने कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं दिखेगा। या इवन खाने की चीज़ें भी, अगर हम प्रॉपर वो फूड खा रहे हैं तो बॉडी में इफेक्ट दिखेगा। जो मेंटली भी हम अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं बार बार, तो वैसे शब्द मुंह से आते निकलते हैं। तो यही है कि साधना आप जो भी सीख रहे हो, कंसिस्टेंसी मस्ट।
तो आपका ग्राफ हमेशा ऐसा जाएगा, ऊपर जाएगा। नहीं तो आप थोड़े दिन करते हो, यहाँ जाते हो फिर नीचे आता फिर, तो जिंदगी में कभी भी कहीं बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाते। तो सबसे मेन एक फ्रेंड्स बताऊंगी, चाहे रेकी साधना हो या मनी रेकी साधना या हो पोनोपोनो, हर रोज जरूरी है। तो मनी रेकी की साधना के लिए इसका मेडिटेशन अगर आप डेली 11 मिनट तो हम ऐसे ही फोन पे बात करते हैं या रील्स देखने में डाल देते हैं, और सोचो कि सिर्फ इतनी साधना करके आपके लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मनी, उसको भर भर के ला सकते हो। तो करना चाहिए, करना जरूरी है। सही है। तो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज अट्रैक्शन के लिए हमारे पास पर्स होता है, तो पर्स में मनी अट्रैक्ट कैसे करें उसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस बहुत सुंदर आपने ये सवाल किया है, और इसका भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को रिजल्ट आया है कि जैसे मैं कराती हूँ पर्स, देन हमारा मोबाइल, जो मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे हमारे साथ दूसरा कोई नहीं रहता, हमारा मोबाइल साथ में रहता है। और अगर आपकी मोबाइल को, आपकी पर्स को आप मनी मैग्नेट बना दो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो अभी मैं यहाँ बताती हूँ अब। तो जैसे ये मेरा पर्स है, इस तरह से आपको आपका पर्स ओपन कर लेना है। आपके पास भी अगर आपकी पर्स है, वॉलेट है, तो उसको लेकर आप इस तरह से चार्ज कर सकते हो। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखें कि पर्स में ना बहुत ज़्यादा आपके बिल, दवाइयाँ, ये चीज़ें ना हो। जितना आपका पर्स खाली रहेगा और सिर्फ पैसों से ज़्यादा भरा हुआ रहेगा उतना अच्छा है। तो एनर्जी जो होती है यहाँ पे भी काम करती है। तो आपकी एनर्जी से आपकी पर्स की एनर्जी को, ऑरा को कैसे बदलते हैं वो अभी हम सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस पर आप आपका हाथ रख सकते हैं और हाथ रख के आपको बोलना है, मेरी ये पर्स, मेरा ये वॉलेट मनी मैग्नेट है, गुड लक, उसकी तरफ देख के बोलिए, गुड लक मैग्नेट है, सक्सेस मैग्नेट है। मेरी ये पर्स मनी मैग्नेट है, गुड लक मैग्नेट है, सक्सेस मैग्नेट है, और इसमें रखे हुए पैसे मल्टीपल हो जाते हैं क्योंकि मेरी ये पर्स बहुत ज़्यादा लकी है मेरे लिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू माई डियर पर्स। जब से तुम मेरे जीवन में आई हो, बरकत बढ़ोतरी ही होती जा रही है, और इसमें रखे हुए पैसे मल्टीपल होते हैं, सेविंग में जाते हैं। इसमें रखे हुए पैसे हमेशा अच्छी जगह पर जाते हैं और भर भर के आते हैं। सो मेरी ये पर्स मनी मैग्नेट है, गुड लक मैग्नेट है, सक्सेस मैग्नेट है, मेरे लिए बहुत लकी है ये पर्स। तो बस आपको क्या करना है, आप जब बोल रहे हो ना, तो वो जो अंदर से जो निकल रहा है आपके ना, वो मुझे यहाँ तक फील हो रहा है। मतलब सच में आप कितने इससे बोल रहे हो और बता रहे हो। मेरे सारा टॉक यहाँ से होता है, यहाँ से कम, यहाँ से, और मुझे वो फील हो रहा है कि आप यहाँ से बता रहे हो सारा कि तो इस तरह से अगर इसकी प्रोग्रामिंग आप कर दोगे, एक तो इसकी प्रोग्रामिंग, इसका ऑरा चेंज कर रहे हो, दूसरा आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज कर रहे हो कि इसमें डाले हुए पैसे मल्टीपल हो जाते हैं। ये दोनों काम इसके साथ हो जाते हैं। और जिस भी चीज़ को हम ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि हम सब में वो डिवाइन एनर्जी है, और वैसे ही रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप 21 डेज लगातार करिए। अच्छा, इसके बाद आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा, देन आपकी पर्स भी प्रोग्राम हो जाएगी। तो बस इतना, आपको कितना मिनट लगा, सिर्फ 1 मिनट लगा। और इसी के साथ में आपको मोबाइल का भी बता देती हूँ। पर्स चार्ज देख लिया कैसे करना है, अभी मोबाइल पे आते हैं। चलो, क्योंकि आजकल होता है मोबाइल पास में नहीं रहा किसी के तो ब्रीथलेस वाली फीलिंग आती है उनको कि सांसें रुक गई है। सो अभी जो भी आपका मोबाइल है, तो आपके मोबाइल को आपके हाथों में पकड़ना है और बड़े ही प्यार से आपके मोबाइल को देखते हुए आप कर सकते हैं, मेरा ये मोबाइल मनी मैग्नेट है, गुड लक मैग्नेट है, सक्सेस मैग्नेट है, बहुत लकी है मेरे लिए। इस फ़ोन से हमेशा मुझे खुशियाँ देने वाले कॉल्स आते हैं, भर भर के क्लाइंट्स, कस्टमर्स मेरे जीवन में आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। जो भी आपका काम है आप बोल सकते हो कि वैसे लोग आपके पास आते हैं, क्योंकि मेरा ये मोबाइल मनी मैग्नेट है, गुड लक मैग्नेट है, सक्सेस मैग्नेट है, और मेरे लिए बहुत लकी है। और मेरी जब भी मैं फ़ोन को टच करती हूँ, मेरे अकाउंट में लाखों रुपए आते हैं। ये बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग है। चाहे तो आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जो भी आपका इंटेंशन है उसके साथ इसमें प्रोग्रामिंग कर दीजिए कि जब भी मैं मोबाइल को टच करती हूँ, मेरे पास मेरा 1 करोड़ रुपीस आ जाता है। और बार बार इसको करना है, दिन में 3 बार।
नहीं होता है तो 1 टाइम भी काफ़ी है, बट अगर होता है तो दिन में 3 बार इसको कीजिए। देन उसके बाद 21 दिन करने के बाद आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन भी प्रोग्राम्ड हो चुका, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी। तो आपका फ़ोन फिर जब भी आप फ़ोन को टच करोगे मनी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत आसान तरीका है आपके मोबाइल को चार्ज करने का, इसको एनर्जाइज करने का, और इसका ऑरा, आपका ऑरा दोनों भी बढ़ जाएगा। सही है। तो भी ये सब चीज़ें जो आपने बताई है, इसको रेकी चैनल वाले ही लोग कर सकते हैं या नॉर्मली जो भी अपने ऑडियंस देखते हैं उन्हें बहुत नहीं अच्छा पता आपने है? सवाल हाँ। किया है। इसको हर एक बंदा कर सकता कोई है, भी कर सकता है। चाहे वो कोई और साधना करता हो या नहीं करता हो। हाँ, जो लोग साधना करते हैं उनके शब्दों का पावर जल्दी हो स्पीडली जाएगा, काम करता है। जल्दी। बाकी अगर आपका मन साफ है तो आप कभी भी कोई भी चीज़ ये प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। इसी के साथ ना मैं इस जगह को चार्ज करने का भी बता देती हूँ। या मतलब जो आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपका पार्लर है, चाहे जो भी है, जिस वर्क प्लेस में आप रहते हो, तो उस चीज़ को, उस जगह को अगर आप चार्ज करते हो, जैसे मसारा इमोटो बताते हैं कि जहाँ जैसी एनर्जी देते हो आप, वैसे ही रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो इस जगह को आप मनी मैग्नेट बना सकते हो। और सबसे आसान तरीका और सबसे मेन, तो आप सिर्फ देखो मत, हमारे साथ प्रैक्टिस करो आप, तो आपके साथ भी तुरंत वो एनर्जी के साथ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। सो अपने घर को, अपने ऑफिस को बहुत प्यार से देखिए। एक चीज़ पहले बताती हूँ कि बहुत बार हम बोलते हैं घर का वास्तु सही नहीं है, दिशा सही नहीं है, ये लकी नहीं है, नंबर सही नहीं है, और इतनी सारी नेगेटिविटी हम डाल देते हैं। बार बार बोलते कि यहाँ आने के बाद ना कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो जब बार बार बोल रहे हैं तो सब तथास्तु हो रहा है। लेकिन आपका चाहे वास्तु जैसा भी हो, चाहे जगह कैसी भी हो, इस तरीके से आप 21 डेज करके देखिए फ्रेंड्स। मैं बताऊंगी आपको कि, मैं तो नहीं बताऊंगी, आप खुद ही आके कमेंट करेंगे कि किस लेवल के रिजल्ट्स आपको आने शुरू हो गए हैं। सो अभी हम करते हैं बहुत प्यार से देखते हुए। मेरा ये ऑफिस मनी मैग्नेट है, गुड लक मैग्नेट है, सक्सेस मैग्नेट है, और मेरे लिए बहुत लकी है। जब से मैं इस जगह में आई हूँ मेरी बरकत बढ़ोतरी हो रही है। पूरी दुनिया से, पूरे ब्रह्मांड से मेरे पास पैसा आना शुरू हो गया है। सक्सेस, नेम, फेम, सब कुछ मुझे अपने इस जगह पर मिलता है, क्योंकि मेरा ये ऑफिस मेरे लिए बहुत लकी है, बहुत लकी है, बहुत लकी है, बहुत ही ज़्यादा लकी है। पूरे ब्रह्मांड से पैसों की बारिश होती है, अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटी आती है, और जो इच्छा मैं करती हूँ ऐसे ही मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि ये जगह बहुत बेस्ट है, वास्तु परफेक्ट है, गुड लक मैग्नेट है, मनी मैग्नेट है, सक्सेस मैग्नेट है, और मेरे लिए मेरा ये घर बहुत 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 लकी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू माय डियर स्वीट ऑफिस, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। और जब भी आप एंटर करते हो ना आपके ऑफिस में, आपके घर में, उसकी तरफ प्यार से देख के बोले थैंक यू, आई लव यू। तुम मनी मैग्नेट हो, तुम गुड लक मैग्नेट हो, तुम सक्सेस मैग्नेट हो, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। और आप करके देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ सुनने वाली बातें नहीं है। जब आप करके देखोगे तो आप खुद देखोगे कि अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो गई है, चीज़ें होनी शुरू हो गई है, वैसे लोग, वैसी सिचुएशन आपके लाइफ में आनी शुरू हो गई है। और इस तरह से अगर आपका घर, आपकी पर्स, आपका मोबाइल मनी मैग्नेट बन जाए तो आप सोच सकते हो रिजल्ट। बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी लाइफ में, क्योंकि आजकल मोस्टली प्रॉब्लम्स, या हम बोलते हैं उसे प्रॉब्लम्स होते या नहीं वो पता नहीं, हम अट्रैक्ट, हाँ, तो बस वही सारी सॉल्व हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ना आप बीच बीच में हो नो पो हाँ, उसके बारे में कुछ बता रहे थे, तो थोड़ा उसके बारे में भी हम हमारे ऑडियंस को बताएंगे। हो'ओपोनोपोनो ये एक प्रार्थना है, फॉरगिवनेस प्रेयर इसको बोलते हैं, और हम सब जानते हैं कि प्रार्थना की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, प्रार्थना है ये प्रार्थना है, 4 वर्ड्स है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे आई एम सॉरी हम हर धर्म में बताते हैं कि माफ़ी मांगो, क्षमा प्रार्थना, कि जो हमारे कर्मास है
उसके लिए अगर हम जैसे मेरे से आपके द्वारा मतलब कोई गलती हो हुई गई है और मैं अगर बोलती हूँ कि अर्चना आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, दिल से अगर मैं बोलती हूँ तो आप मुझे माफ़ कर देते हो। उसी तरह से होओपोनोपोनो हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, जो हमारी खुद के साथ क्षमा प्रार्थना है, जो हमारी डिवाइन के साथ है। देन उसके बाद थैंक यू और आई लव यू, जैसे ये सबसे हायर वाइब्रेशन होते हैं। तो ये 4 वर्ड्स की प्रेयर है। इसका जो है कि डॉक्टर ह्यूलन, ये एक साइकाइट्रिस्ट थे और एक जापान के पास हवाई देश था और वहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल था और उस मेंटल हॉस्पिटल में बहुत सारे क्रिमिनल इल पेशेंट्स थे जो अपने आप को हार्म करते थे दूसरों को। किसी ने रेप किया था, किसी ने मर्डर किया था और ऐसे खूंखार बोलते हैं ना, उस टाइप के लोग थे और उनको बेड़ियों से जकड़कर बांध के रखा हुआ था। मतलब उनको वो खुद को भी करते थे, दूसरों को भी। तो वहाँ कोई भी डॉक्टर नर्सेस टिकते नहीं थे, सब भाग जाते थे वहाँ से। तो वहाँ पे डॉक्टर ह्यूलन को बुलाया गया। अब डॉक्टर ह्यूलन ने बोला कि मैं इनको ठीक कर दूंगा और डॉक्टर ह्यूलन ने एक शर्त रखी कि मैं इनको देखूंगा नहीं, इनको टच नहीं करूंगा और इनको कोई दवाई गोलियां नहीं दूंगा, इनको शॉक नहीं दूंगा। अच्छा। अब अगर हमें कोई ऐसा बोले तो हम इलाज करेंगे ऐसे क्या? कैसे होगा? हाँ, हम बोलेंगे भाई तू कुछ मत कर। लेकिन ये शर्त मानने जैसी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मानी और डॉक्टर ह्यूलन को बुलाया गया। और मजे की बात यह है कि डॉक्टर ह्यूलन ने जो लोग वहाँ थे 6 महीने में उन लोगों को ठीक कर दिया। 1 साल में वो मेंटल हॉस्पिटल बंद हो गया, सारे लोग ठीक होके चले गए। और डॉक्टर ह्यूलन ने, जिसको पहले शॉक गोलियां सब चलने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं था, ना गोलियां दी, ना शॉक दिया, ना उनको देखा, ना उनके साथ बोला, ना टच किया, फिर क्या किया? फिर भी ठीक कर दिया। कैसे किया? ये मैजिक है, ये होओपोनोपोनो प्रेयर का जो 4 वर्ड की प्रेयर है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डॉक्टर ह्यूलन ने उनके फाइल्स को मंगाया। उनकी फाइल्स को देखकर जो इमोशन फील हो रहा है उस इमोशन को फील करते हुए हील करना शुरू किया। जैसे अब हम ऐसा देखते तो हमको क्या लगता है, यार गुस्सा आता है ना कि कैसे कोई मर्डर कर सकता है, कैसे करता है। तो ये जो मेरे भीतर है उसी के वजह से बाहर ऐसी सिचुएशन आ रही है। अच्छा। ये होओपोनोपोनो डॉक्टर ह्यूलन का मानना था और उस फीलिंग को हील करना शुरू किया। जैसे जैसे वो फीलिंग हील होती गई, बाहर वो क्रिमिनल ठीक होते गए। तो काम कहीं और करना नहीं है, हमारे पे करना। और ये होने के बाद मेडिकल इंडस्ट्री शेक अप हो गई कि कैसे हो सकता है और फिर इसका प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। डॉक्टर जो विटाले ने इस पे और काफ़ी चीज़ें ये किया और तब से ये लाखों लोगों की जिंदगियां इससे बदलने लगी है। तो बेसिक होओपोनोपोनो है ये 4 वर्ड्स और एडवांस होओपोनोपोनो है एक एक शब्द के साथ गहराई में डीप में जाकर आपके भीतर के वो इमोशन को। इसमें एडवांस भी है? हाँ, होओपोनोपोनो बेसिक है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और एडवांस कोर्स जो हम लेते हैं 30 डेज का कोर्स लेते हैं, इसकी हम कोचिंग भी करते हैं कि आप खुद होओपोनोपोनो हीलर बन सकते हो। ये भी जैसे रेकी और दूसरी हीलिंग मोडालिटी है वैसे ये भी है और इसमें आपको कोई दीक्षा वगैरह नहीं होती है। पर इसमें जब एडवांस तरीके में आप जाते हो तो बेसिक है दूसरों के लिए, एडवांस है मेरे लिए। तो जब डॉक्टर ह्यूलन ने अपने इमोशन पे काम किया, बाहर रिजल्ट आ गए। तो इसमें आने के बाद आप देखोगे कि आपके जो इमोशन है, डर, चिंता, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, ये हील होना शुरू हो जाएंगे और हमेशा के लिए हील हो जाएंगे। बहुत बार होता क्या है, देखिए कोई पेड़ हम काटते हैं, ऊपरी ऊपरी काट देते हैं, मतलब हम बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, हम बोलते नहीं अच्छा रहना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना। अरे भाई जितना बोलना आसान है, रहना आसान नहीं होता है। मैं वो पूछने ही वाली थी कि कुछ चीजें ऐसे होती है कि हीलिंग अंदर की निकाले कैसे। हाँ। तो ये जब क्या होता है, हम पेड़ को काट देते हैं, फिर क्या होता है, हमको लगता है पेड़ कट गया और फिर हम देखते हैं 1-2 साल बाद फिर से वही इमोशन आता है। जब रिपीट सिचुएशन बार बार हो रही है ना, वो इमोशन हील करना जरूरी है, उसको जड़ से निकालना जरूरी है। और होओपोनोपोनो में बोला कि आपको किसी को नफरत नहीं करनी है, आपके इमोशन से भी प्यार करो, जो एक्स्ट्रा चर्बी है उससे भी प्यार करो, आपके पड़ोसी है, आपके आसपास के लोग हैं उनसे भी। जैसे बहुत ज्यादा वेट होता है तो हम गुस्सा करते हैं, यार क्या है ये। तो जब भी हम गुस्सा करते हैं किसी चीज को, हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम प्रेम करते हैं उसको रिलीज करते हैं। तो इसमें सिखाया गया है कि प्रेम सबसे हायर वाइब्रेशन है, माफ करो, क्योंकि जब तक हम उन चीजों को लेके बैठेंगे ना तो हमारी ही जर्नी टफ हो जाएगी। जितना आप ये होओपोनोपोनो करते रहोगे, इसमें देखो क्या फायदा होता है, आपके कार्मिक रिलीज होते हैं।
जो पास्ट लाइफ के किसी जन्म से हमने कैरी क्या किया क्या है किया है। वो रिलीज होता है। एक सिंपल उदाहरण बताती हूँ, ये हमारी जिंदगी है, ये मौत है, और ये हमारा जन्म है, ये हमारी मौत है, इसके भीतर है हमारी जिंदगी। अब हमारी जो जिंदगी है इसमें है हमारे अलग अलग गोल्स, हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी। अब होता क्या है, 50-60 भी उम्र चली जाती है, छोटे छोटे गोल्स भी अचीव नहीं हो पाते और फिर हम फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन, परेशान में लोग रहते हैं। अब ये क्यों अचीव नहीं होता है, इसके लिए और एक समझते हैं कि यहाँ से आपको 5 किलोमीटर जाना है और फुल ट्रैफिक का टाइम है, कितना टाइम लगेगा आपको? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा जो डिपेंड्स, 3 घंटे भी लग जाते हैं। और अगर मॉर्निंग में 5 AM को आप जा रहे हो, पहले भी बाई कार था, ये भी बाई कार जा रहे हो, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। क्यों जल्दी जाते हैं? ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक नहीं है फ्रेंड्स। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक नहीं है। और हमारी लाइफ में जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी, अब हमारी ट्रैफिक क्या है? नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ एंड नेगेटिव एक्शन। अब फीलिंग क्या है? डर। इतना कंपटीशन है, आज मेरा बिजनेस चल रहा है, कल चलेगा या नहीं, कैसे होगा, बच्चे पता नहीं कैसे निकलेंगे, या जो मैंने पैसे किसी को दिए हैं आएंगे या नहीं, इसका अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, किसी और का अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। जेलसी भी एक भावना है, डर भी है, चिंता भी है, टेंशन भी है, ये है फीलिंग्स। देन थॉट क्या है कि यार उसके अंदर तो कोई अकल नहीं है, फिर भी इतनी प्रगति हो रही है, और मैं तो इतनी होशियार हूँ, मेरी क्यों नहीं हो रही है। मेरी जो एक फीलिंग है वो भी मैं बताती हूँ। मुझे लगता है मैं इतने साल से कर रही हूँ फिर भी ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है।